Because we have a legacy in the education, our main focus is to make our student skilled so they are ready for the job market. We make our students survive in the job market and they are better human beings. It is a holistic development of my students so that they give back to the society. Reach is nothing but recent advances and challenges in healthcare. हम लोग ये जरूर जानते हैं कि हेल्थ केयर में चेंजेस आ रहे हैं, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए नए औजार आ रहे हैं जिससे उपचार इजी हो गया है। आप इस वक्त किसी भी बीमारी का नाम लें, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एड्स है, हर किसी डिजीज़ का आज की डेट में हमारे पास इलाज है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वो भी आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, है ना, सस्टेनेबल एनर्जीज़ और सोलर एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो दैट्स द हाउ वी आर ऑल्सो सीइंग द हेल्थ केयर इन फ्यूचर, कि जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं, राइट, और उसमें जो AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रही हैं। नमस्कार, मैं रिया अग्रवाल और आप देख रहे हैं नव समाचार। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के GD गोयनका इंटरनेशनल में, जहां पर रीच की 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। और इसका क्या टॉपिक है, क्या इसकी रीच है या फिर क्या इसका मोटिव है, हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर साहिल सर। आप इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस किस टॉपिक पे हो रही है और क्या इसका मोटिव है? मुझे यहाँ पर आए हुए 2 साल हुए हैं और 2 साल के अंदर मैंने ये दूसरी कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ रीच के ऊपर। रीच इज़ नथिंग बट रिसेंट एडवांसेस एंड चैलेंजेस इन हेल्थ केयर। हम लोग ये जरूर जानते हैं कि हेल्थ केयर में चेंजेस आ रहे हैं, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए नए औजार आ रहे हैं जिससे उपचार इजी हो गया है। आप इस वक्त किसी भी बीमारी का नाम लें, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एड्स है, हर किसी डिजीज़ का आज की डेट में हमारे पास इलाज है। और भारत दवाइयों के मामले में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड। जितनी जेनरिक ड्रग्स हमारे यहाँ पे बनती हैं और सारे देशों में बिकती हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, आप किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, हर जगह पर हमारे देश की बनी हुई मेडिसिन जाती हैं। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है ये आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे साइंस का अगर हम स्ट्रीम हटाएं तो इसके अलावा और कितने कितने कोर्सेज हैं यहाँ पे? यहाँ पर अगर हम कहें कि एक एजेंडा रहता है फ्रॉम फाउंडेशन टू फ्लाइट, ये GD गोयनका का टैग लाइन है। मतलब किंडरगार्टन से एक बच्चा यहाँ पर एंटर करता है और वो PhD की फाइनल डिग्री लेके जा सकता है। हमारे पास यहाँ पर स्कूल हैं जहाँ पर वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन, सभी फील्ड के अंदर एजुकेशन लेकर पूरे वर्ल्ड में सेटल होते हैं। GD गोयनका के बच्चे पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। जहाँ तक कोर्सेज की बात आती है, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास यहाँ पर कॉमर्स, आर्ट्स, साइकोलॉजी जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब के कोर्सेज तो हैं ही हैं साइंस के अलावा। इसके अलावा हमारे पास इंजीनियरिंग जिसमें कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, ECE इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लॉ स्कूल है जहाँ पर BA, BCom, LLB कराया जाता है, LLM कराया जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी के MA, BA प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पर एक वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन दी जाती है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मेदांता, फोर्टिस, यहाँ ये बच्चे ट्रेन होकर एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। तो हम लोग अगर कहें GD गोयनका अपने आप में एक पूरा सेंटर है। सर, GD गोयनका के मैंने काफ़ी शहरों में ब्रांचेस देखी है, फ्रेंचाइजी ब्रांचेस हैं, तो आपके हिसाब से लगभग कितने शहरों में हैं ये? 114 के करीब हैं कम से कम, और बढ़ रहे हैं हर साल। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊँ तो वो एग्जैक्ट नंबर हर साल चेंज हो रहा है। और 115-16 हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स कवर्ड हैं। अगर हम साउथ को थोड़ा छोड़ दें, उसमें 2-3 स्टेट्स को छोड़ दें, तो हमारे ऑलमोस्ट हर स्टेट्स के अंदर स्कूल्स हैं। सर, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो कुछ बेहतर रिजल्ट देते हैं, तभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके इंडियन स्टूडेंट्स ओवरशैडो ना हो, इसके लिए आप क्या पहल करते हैं? देखिए, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर
मिस्टर निपुण गोयनका जी, उनकी हमेशा से रही है कि यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना करिए कि वर्ड से हमारे पास पढ़ने के लिए आए और फिर जहाँ भी वापस अपने कंट्री में जाकर जीडी गोयनका का नाम ऊंचा करें। तो हमारी वही प्रोसेस रहती है। हमारे पास सभी टीचर्स आप देखेंगे कि या तो पीएचडीज हैं या एक अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, और इसके लिए चाहे इंटरनेशनल लेवल से लाना पड़े चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से लाना पड़े, वो चूकते नहीं हैं। तो अच्छी क्वालिटी यहाँ पर एक प्रोवाइड करना एजुकेशन के अंदर, ये उनका ध्येय है। यहाँ पे इंटरनेशनल मोस्टली कौन से कंट्री या सिटी से बच्चे आए हुए हैं, आप थोड़ा बताएं। करीब 14 कंट्रीज़ हैं। अगर मैं एक एक करके नाम ले लूँ तो देखो, अगर हम CIS कंट्रीज़ यूरोप की बात करें तो कज़ाकिस्तान से हैं, फिर यहाँ पर फ्रांस और इटली से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। फिर अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ से वहाँ आते नहीं। ऑलमोस्ट सभी अफ्रीकन कंट्री से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। My name is Dr. Anuradha Tiwari. मैम, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है रीच पे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी पहले? Our School of Health and Allied Sciences, or overall university, focuses on mainly the main innovative areas, the areas which needs an immediate focus, and that is one of our highlight of this particular conference. This conference talks about sustainability, innovation, and futuristic approach towards healthcare, and that is the main idea behind this particular conference. So that the academician comes, the student comes, and they learn that what is the way forward to it in terms of sustainability, in terms of how we look at future healthcare after COVID, because COVID is something where the entire world got shaken up. From there, we got to realize that how important our healthcare sector is. This particular conference talks about that. It is a way of doing a brainstorming between the practitioners, academicians, and very important, our students. And that is the main theme of our conference. So as you said that this conference is for your students, what are the more initiative your GD Goenka has taken for the students, and what are the practices they are making? When I look at my university, they have a legacy in education for last 30 years. If I talk about the university per se, in terms of university, we have 8 schools. All 8 schools completely focus on community development. We provide legal aid services to the nearby villages. We empower women entrepreneurs who are the rural women's. In terms of our healthcare, we give them free health checkups. Our team goes to the various rural areas, provide all these services to them. We also give them, the students, the scholarship who are underprivileged, who doesn't have the capacity to pay. We want something to give back to the society, which we are regularly doing it. My all schools, from School of Liberal Arts, School of Health and Allied Sciences, they completely focus on giving back to the society in various dimensions. And these are few which I just now counted. GD Goenka has taken a step for the students to make them practical knowledge more. What about the future goals of GD Goenka for the students? So when I look into the future goals, we still have a long way to go. We have already covered the long path. Because we have a legacy in the education, our main focus is to make our student skilled so they are ready for the job market. We make our students survive in the job market, and they are better human beings. It is a holistic development of my students so that they give back to the society. And my last question is your message for your upcoming students and your existing students. I have only one thing to say, being an academician, to be honest. Education is a continuous learning. Learning is something you should not stop. If you stop learning, you will not survive. So keep on learning, keep on striving your goals, and keep on looking for the new avenues. My name is Dr. Anand Kumar Singh, head of the physiotherapy department in GD Goenka University. सर, यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस चल रही है ये किस टॉपिक पर है और इसका मोटिव क्या है, आप थोड़ा बताएं। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हम करा रहे हैं स्कूल ऑफ हेल्थ केयर एंड लाइट साइंसेज में, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम है फ्यूचरिस्टिक हेल्थ केयर, ब्रिजिंग इनोवेशन, sustainability and accessibility. This is basically around the development in the new trends and development in the field of healthcare. क्या नया चल रहा है, किस तरीके से हम AI को यूज़ कर रहे हैं लोगों को इलाज करने में, उनका ट्रीटमेंट, और क्या नोवेल्टी है राइट नाउ, है ना, क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, उन चीज़ों पे हमने मंथन किया है,
Here, the mainstreams and renowned persons are here who are doing regularly researches in the field. They are invited here to share their thoughts, share their ideas, and how these technical changes creating a drastic improvement in healthcare. स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन आ रहा है या फिर उनमें कितनी ज़्यादा इसमें लेके एक्साइटमेंट है या फिर कितना ज़्यादा सीखने को मिल रहा हमने देखा है स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और एक्साइटमेंट है, बिकॉज अब हम जहाँ पे सस्टेनेबल, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वो भी आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, है ना, सस्टेनेबल एनर्जीज और सोलर एनर्जीज की बात करते हैं। तो दैट्स द हाउ वी आर ऑल्सो सीइंग द हेल्थ केयर इन फ्यूचर, कि जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं, राइट, और उसमें जो AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रही हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि एआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले टाइम पे एआई शायद सुनने में आ रहा है कि ह्यूमन को डोमिनेट कर सकता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। AI, पहले लोगों ने कंप्यूटर्स के बारे में भी यही कहा कि कंप्यूटर्स आ गए हैं तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ ड्रास्टिक शिफ्ट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा ही AI के साथ भी है। AI आ जाए, रोबोटिक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट उसको डील करने के लिए, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने के लिए, उसके साथ उसको यूज़ करने के लिए ह्यूमन ब्रेन्स आर रिक्वायर्ड। वो कभी डोमिनेट नहीं हो सकता। AI कितना भी सुपर पावर कर जाए, ह्यूमन ब्रेन को कोई सुपर पावर नहीं कर सकता। एआई की हेल्प से हेल्थ केयर कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है या फिर कितनी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? AI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ केयर में। इससे बेसिकली AI की मदद से ना हमारे जो टाइम टेकिंग प्रोसेसेस थे वो बहुत इफ़ेक्टिव हो गए हैं। जो काम पहले हम 8 घंटे में या 10 घंटे में करते थे, जैसे कि हम AI रोबोटिक सर्जरीज़ की बात करें, तो जो सर्जरीज़ पहले 8-8 घंटे में या 6-6 घंटे में होती थी, वो आजकल 2-2 घंटे में हो जाती है। सो एक वर्किंग डे में पहले अगर 2 सर्जरीज़ होती तो आज 8 सर्जरीज़ होती हैं, राइट? सो पेशेंट को इतना वेट नहीं करना पड़ता। तो अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, स्पीड को हम यूज़ कर सकते हैं, टाइम को यूज़ कर सकते हैं इन ट्रीटमेंट्स में। My name is Ruchir and I'm a fourth year student of BPT, Bachelor of Physiotherapy. And ये कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी इनोवेटिव। जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो आके बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट्स आएगा हेल्थ केयर में। हाउ कैन वी यूज़ AI फॉर गुड। AI बैड के लिए भी यूज़ हो सकता है, बट AI फॉर गुड कैसे यूज़ करें और उसको हेल्थ केयर में कैसे करें। एज डॉक्टर्स, एज फ्यूचर डॉक्टर्स, हमें भी ये ध्यान में रखना है कि AI ओवर पावर ना करे एंड द ह्यूमन ब्रेन is the leading force. I'm Karina Kapoor and I'm also a BPT 4th year student. So basically I also attended this conference. Conference का theme है futuristic healthcare. So इससे ये पता चला कि how you can integrate AI and virtual reality into physiotherapeutic modalities and not just in physiotherapy but in other healthcare fields as well. So ये बहुत ही interesting topic लगा and बहुत सारे useful insights हमने भी gain किए and in the future as a future doctor जब हम इन insights को use करेंगे so it will help us also and it will help the patients as well. So it was very interesting overall. तो जैसा एआई आजकल एज अ यूथ जनरेशन हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा लीडिंग पावर में है, तो इससे बीइंग अ फ्यूचर डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे कि एआई आपके कितने हेल्पफुल हो सकता है? You know, टेक्नोलॉजी को हम सच में अपने बहुत ही अच्छे यूज़ के लिए डाल सकते हैं, लाइक इंटीग्रेटिंग वर्चुअल रियलिटी फॉर पैरालिटिक पेशेंट्स एज वेल, उनको टीच करना, उनको वापस से रिहैबिलिटेट करना। सो हम वर्चुअल रियलिटी को हो या AI हो, हम उनको अपनी ट्रीटमेंट प्रोग्राम में इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं दैट इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द पेशेंट। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट एज वी कैन से। आज के कॉन्फ्रेंस की आपको कोई 2 बातें जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हों आपके फ्यूचर के लिए, आप जो शेयर करना चाहें? 2 बातें जो आज के लिए लगी हेल्पफुल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इंसाइट्स गेन किए, अलग अलग प्रोफेशनल्स जो इनवाइटेड थे, डिग्निटरीज जो इनवाइटेड थे, दे गेव अस रियली गुड इंसाइट्स वेदर इट वाज इन फार्मास्यूटिक्स और इट वाज इन फिजियोथेरेपी। एक तो ये था एंड अदर वाज हाउ वी कैन इंटीग्रेट AI एज आई सेड। ओके सर, व्हाट्स योर 2 पॉइंट्स? My 2 points, first is that हमें AI से डरना नहीं है।
एआई हमारे लिए ही बना है, हमारे ही बेनिफिट के लिए बना है, एंड वी हैव टू यूज़ इट फॉर आवर गुड। हमें देखना है कि हम कैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि पैरालिटिक पेशेंट्स पे हम एआई वर्चुअल रियलिटी यूज़ करके उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं मोटर सिम्टम्स को। तो वो हमें देखना है एज प्रोफेशनल्स कि हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट इट इनटू आवर प्रोफेशंस। एंड सेकंड वाज जो भी हमारे प्रोफेशनल्स थे उनकी एक जर्नी देख के, उनका जो एक्सपीरियंस देख के एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि हमें भी एक दिन आना है, कॉन्फ्रेंस में आना है एंड ऐसे स्पीकर बनना है। आपका 4th ईयर है सर, आपका भी 4th ईयर है, तो 4 साल का कोई आपका बेस्ट एक्सपीरियंस या फिर जो यहाँ की सर्विसेज या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि आई थिंक द टीचर्स हियर आर रियली हेल्पफुल एंड मतलब in any way, whether it be in the sense of research, whether it be in the sense of learning a new modality, so they help us in all the fields. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा about GD Goenka that the teachers are so helpful and they help us to gain more insights about our profession. सर 4 साल से आपको जीडी गोएंका को चूज़ करने पे प्राउड हुआ, तो इस मोमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को खुशी है कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, जो हमें क्लिनिकल एक्सपोजर दे रहे हैं एज फिजियोथेरेपिस्ट, जो कॉलेज हमें दे रहा है, जो रिसर्च एक्सपोजर दे रहे हैं, हमें डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में सारी मोडालिटीज़ हैं एज फिजियोथेरेपिस्ट जो हम यूज़ करते हैं। तो दे हैव गिवन अस एम्पल एक्सपोजर ताकि जब हम ग्रेजुएट होकर बाहर जाएँ तो वी नो एवरीथिंग, वी नो हाउ टू कैरी आवरसेल्व्स, वी नो हाउ टू स्टैंड टो टू टो विद द बेस्ट। आप अपने, क्योंकि आप सुपर सीनियर्स हैं, तो आप अपने जूनियर्स के लिए या आने वाले बच्चों के लिए कोई मैसेज? ये मैसेज होगा आने वालों के लिए कि यू हैव टू गेन द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट द टीचर्स गिव यू और एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट इन द फ्यूचर। अपने अपॉर्चुनिटीज़ का फुल यूज़ करो बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर अ लॉट। चाहे इट वुड बी बिल्डिंग कनेक्शंस विद प्रोफेशनल्स एंड गेनिंग न्यू नॉलेज अबाउट मॉडर्न मोडालिटीज। सो आई वुड से दैट। ये 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इससे पहले आपने शायद 4 अटेंड की होंगी या 3 अटेंड की होंगी, तो उनमें से आपको क्या लगता है ऐसी और कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं और कितना ये हेल्प करता है स्टडी में? ये रेगुलरली हर इंस्टीट्यूट करता है। एवरी इंस्टीट्यूट कैरीज देयर ओन कॉन्फ्रेंस एंड हम ट्राई करते हैं कि ऑलमोस्ट सब में जाएं, बिकॉज वहाँ पर जो भी प्रोफेशनल आ रहे हैं वो अपने प्रोफेशन, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कोई ना कोई इंसाइट देते हैं विच विल बी हेल्पफुल। एंड द थिंग इज़ कॉन्फ्रेंसेज में न्यूअर थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड, कि जो नई रिसर्च हो रहा है, नया जो हमारे सीनियर्स कर रहे हैं वो बताते हैं, तो वी गेट टू नो कि नया क्या चल रहा है। उस हिसाब से वी कैन फॉर्मुलेट कि हम जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो हमें क्या करना है।